मनहूस, दिल दहला देने वाली कहानी। हेतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वो अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज दी, गायत्री इधर आओ। हेतल की आवाज सुनते ही गायत्री हेतल के पास आ गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल और गायत्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। पर आखिर में गायत्री से पूछा कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी रिश्ते चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इन्हें जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था, उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई है, वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसे उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी में अनमोल से शादी करवा दी। अनमोल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता। उसका रोजाना का यही काम था। इस वजह से सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उससे जो चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिली। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन तक वो अपने ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और गौतम ने सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात को पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीनों तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए।
उसे उम्मीद थी कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की यह कहानी सुनकर हेतल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोस्त था? कि उसके माँ बाप सिर्फ उसकी शादी करके हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहूँ तो हेतल की जान उसकी बदनसीबी से नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीबी थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।